आज का एपिसोड बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ एक्चुअल केमिकल रिएक्शंस के बारे में। रिएक्शंस ये ऐसी हैं जिन्हें या तो हम अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं या फिर इनका इंडस्ट्री लेवल पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूज होता है। तो बिना किसी डिले के बात शुरू करते हैं। यहाँ पे चलेंगे कुछ ऐसे किसी भी रिएक्शन की जब यहाँ पे बात करेंगे, एक तो आएगा रिएक्शन का नाम अगर हुआ वहाँ पे, और दूसरा उसमें आएंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स हमेशा आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और प्रोडक्ट्स आते हैं राइट हैंड साइड पे। पहली रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन का नाम है क्विक लाइम प्रेपरेशन। एज द नेम शोज क्विक लाइम को बनाने की रिएक्शन है। अब क्विक लाइम होता क्या है? क्विक लाइम होता है CaO। रेलेवेंस क्या है इसकी बात अभी थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन इसका प्रिपरेशन होता है एक दूसरे सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से। कैल्शियम कार्बोनेट होती है ये ग्रे कलर की रॉक, नेचर में पाई जाती है। इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जो कि है लाइमस्टोन। अब इस रॉक से जो कि है कैल्शियम कार्बोनेट, उससे CaO कैसे मिलता है? सिंपल सा प्रोसेस है। इस रॉक को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, तो इसमें से एक गैस जो कि है CO2 वो लगातार रिलीज होना स्टार्ट होती है, और होते होते ये होता है कि इवेंचुअली हमारे पास बचता है सिर्फ क्विक लाइम यानी कि CaO। तो मज़ेदार रिएक्शन है। ग्रे रॉक को गर्म किया तो एक वाइट कलर की रॉक मिल गई हमें वहाँ पे। ये बात तो हो गई इस रिएक्शन की, लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। इसी के बाद एक रिएक्शन और आती है जिसका नाम है स्लेग्ड लाइम प्रिपरेशन, जो कि एक सिंपल सी रिएक्शन है जिसमें जो क्विक लाइम हमें पिछली रिएक्शन में मिला था उसमें हम सिंपली वाटर ऐड करते हैं, और ये सिंपल सा काम करने से कमाल की चीज़ होती है। हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि है CaOH2। रिएक्शन ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें बहुत सारी हीट लिबरेट होती है। CaO में जब पानी ऐड किया जाता है तो वो पानी उबलने लगता है, और ये जो सब्सटेंस हमें मिलता है CaOH2, इसी का नाम है स्लेग्ड लाइम। अब ये सारी की सारी कहानी क्यों करी गई पिछली दो रिएक्शंस की? अब पर्पस सुन लो। इस स्लेग्ड लाइम का पर्पस होता है वाइट वॉशिंग वॉल्स, यानी कि जितना भी दुनिया में वाइट वॉशिंग का काम होता है किसी भी दीवार पे, वो इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा होता है ना इंटरेस्टिंग बात? इस लाइमस्टोन पत्थर को देख के कहाँ कोई कह सकता था कि ये वाइट वॉशिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन होता है। ये हो जाती हैं हमारी पहली दो रिएक्शंस। अब जो दो रिएक्शंस आती हैं वो दोनों ही रिएक्शंस तब इस्तेमाल होती हैं जब हमें हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी जिसको यूज़ करके हम कोई भी काम कर सकते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल है कुकिंग, एंड एट द सेम टाइम उसी एनर्जी को हम किसी और रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हीट एनर्जी हमें कैसे मिल सकती है खुद भी सोच सकते हैं आप। एक तो इसका मेजर सोर्स है कोल यानी कि कोयला, जो नेचर में बहुत ही बड़े अमाउंट में पाया जाता है। अच्छा, किसी भी चीज़ को जब हम बर्न करते हैं तो ये जान लो कि वो हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है। कोई भी चीज़ बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न नहीं हो सकती। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाती है? C+O2, और इसमें रिजल्ट आता है CO2 प्लस हीट एनर्जी, जिसमें हमारा मेन प्रोडक्ट यही है, हीट। CO2 गैस तो एक बाय प्रोडक्ट हो गया, यानी कि एक साइड का प्रोडक्ट जिसको हम यूज़ नहीं करते, वो सिर्फ हवा में ऊपर चला जाता है। तो ये रिएक्शन बहुत बड़े पैमाने पे होती है क्योंकि कोयला बहुत सारा अवेलेबल है दुनिया में। फिर कोल के अलावा एक दूसरा बहुत बड़ा सोर्स है जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है। सोर्स जो एक फॉसिल फ्यूल है, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के डिकम्पोजिशन से फॉर्म होता है वो भी। और सोर्स ये है नेचुरल गैस। केमिकल फॉर्मूला होता है CH4। ये भी अगेन जब बर्न करी जाती है यानी कि CH4 प्लस O2, तो आता है CO2 प्लस, और क्या आ सकता है? गैस कर सकते हो, H2O प्लस एनर्जी। और इस रिएक्शन में भी मेन प्रोडक्ट क्या है हमारा? एनर्जी। CO2 और वाटर यहाँ पे बाय प्रोडक्ट्स। ये शब्द सीख लो, बाय प्रोडक्ट्स, यानी कि इन दोनों की ज़रूरत नहीं है हमें, या ये हमारे मेन प्रोडक्ट्स नहीं है बेसिकली। तो ये हो जाती हैं हमारी वो रिएक्शंस जिससे हम बड़ी मात्रा में हीट ऑब्टेन कर सकते हैं। चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी भी दबाइए ताकि नए टॉपिक्स के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। अब चलते हैं अगली दो रिएक्शंस पे। ये दोनों ऐसी रिएक्शंस हैं जो हमारी डेली लाइफ में नेचुरली ही होती हैं, किसी इंडस्ट्रियल लेवल पे नहीं करी जा रही। हिंट देता हूँ, एक प्लांट से रिलेटेड है और एक एनिमल से रिलेटेड है, एंड एट द सेम टाइम जो एक के प्रोडक्ट हैं वो दूसरे के रिएक्टेंट हैं, यानी कि एक दूसरे से ऑपोजिट रिएक्शंस हैं। शायद आप गैस भी कर चुके होंगे। पहली रिएक्शन जो प्लांट्स में होती है उसका नाम है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन जो एनिमल्स में होती है उसका नाम है रेस्पिरेशन रिएक्शन। अब फोटोसिंथेसिस यानी कि प्लांट इज गिविंग आउट फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वाइल गिविंग आउट ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स पता चल गए, फूड यानी कि ग्लूकोज
और ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। बहुत ही कॉमन सब्सटेंस है C6H12O6 और ऑक्सीजन हो गया O2। ग्लूकोज ये प्लांट के प्रोडक्ट जैसे कि उसकी लीव्स या फिर इसके फ्रूट्स में पैक हो सकता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है इन द एटमॉस्फेयर। अब रिएक्शन ये होती तो सनलाइट के प्रेजेंस में है, लेकिन ये दोनों चीजें बनती किससे हैं? अपने आप भी सोच सकते हो। एक इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट तो हो गया पानी यानी कि H2O, जो प्लांट हमेशा जमीन से लेता रहता है, और दूसरा है एक गैस जिसका नाम आपने सुना होगा CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो सारे एनिमल्स के द्वारा एक्सहेल करी जाती है। ये हो गई फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। बिल्कुल इसकी ऑपोजिट आ जाएगी रेस्पिरेशन रिएक्शन, कुछ इस प्रकार से। इसके रिएक्टेंट्स हो गए फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स यानी कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट्स इसके क्या हो गए? फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट्स यानी कि CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। देख लो, बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शंस हैं। अब यहाँ पे रेस्पिरेशन रिएक्शन में क्या सीखने वाली बात है? सीखने वाली बात यह है कि मेन प्रोडक्ट क्या है रेस्पिरेशन का? एनर्जी है, और CO2 और वाटर हैं बाय प्रोडक्ट्स यानी कि वो बॉडी एक्सक्रीट करती है। जब हम सांस छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो CO2 बाहर जाएगी और वाटर हमारी बॉडी के थ्रू जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो एक्सक्रीट होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और स्वेट। तो ये हो जाती हैं वो दो दिग्गज बहुत ही बड़ी रिएक्शंस जो बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स में, एक तो है प्लांट्स और दूसरा है एनिमल्स, इन दोनों में डेली होती रहती हैं। अब जो अगली 3 रिएक्शंस आएंगी वो तीनों ही ऐसी रिएक्शंस हैं जिनके अपने इंडस्ट्रियल लेवल पे बड़े ही इंटरेस्टिंग इस्तेमाल हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे ये हो सकती है कि आप क्योंकि रिएक्शंस पहली बार कर रहे हो तो ये जो नए नए कंपाउंड्स आ रहे हैं इसका एक आपके मन में चिंता हो रही हो कि कैसे याद रहेंगे। तो उसकी चिंता मत करो। टॉपिक के एंड में जो रिवीजन शीट देंगे उसको जब बाद में एक बार देखोगे तो ईजिली याद हो जाएगा। अभी मेन काम ये करो बस कि रिएक्शन की स्टोरी को मजे से सुनो। अब पहली रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे इस्तेमाल होता है पहला सब्सटेंस ये ब्राइट ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स ये हैं FeSO4.XH2O के यानी कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। अब सबसे पहले इन क्रिस्टल्स को हीट किया जाता है और हीट करने से एक सिंपल सा काम होता है, जितना भी पानी इन क्रिस्टल्स के अंदर होता है वो निकल जाता है और हमारे पास रह जाता है कुछ ऐसा दिखता व्हाइट कलर का सब्सटेंस। ये है FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट। अभी ये पूरी रिएक्शन नहीं हुई, इस सब्सटेंस को यानी कि FeSO4 को फर्दर हीट किया जाता है और तब इसमें से निकलती हैं 2 सल्फर वाली गैसेस, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड। एज बाय प्रोडक्ट दोनों ही हवा में चली जाती हैं और बचता है ये रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर, नाम जिसका है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। ये है हमारा मेन प्रोडक्ट। मेन सब्सटेंस क्यों है? ऐसी क्या खास बात है इसमें? खास ये है कि जब इस सब्सटेंस को किसी भी कलर में ऐड कर दिया जाता है तो ओवर टाइम वो फेड या फिर चेंज नहीं होता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है व्हेन इट कम्स टू एनी ऑफ द पेंट्स दैट वी यूज इन आवर रियल वर्ल्ड या फिर कोई भी इंक जो हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर ये सब्सटेंस आपके रूम्स में जो कलर्स हैं उसमें ऐड ना किया जाता तो ओवर टाइम या तो वो कलर फेड हो जाता या फिर वो चेंज हो जाता, जो कि सुनने में शायद एक सेकंड के लिए मज़ेदार लग रहा हो लेकिन एक्चुअली है बड़ा ही इरिटेटिंग। अब अगली जो रिएक्शन है वो पिछली रिएक्शन से काफ़ी मिलती जुलती लगेगी। इसका स्टार्टिंग सब्सटेंस है ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, नाम इसका है लेड नाइट्रेट। लेड यानी कि Pb और नाइट्रेट यानी कि NO3। Pb का चार्ज क्या था 2+, NO3 का चार्ज क्या था -1, तो क्या बनेगा PbNO3 होल ट्वाइस। अब ये लेड नाइट्रेट बिल्कुल पिछली वाली रिएक्शन की तरह जब हीट किया जाता है तो इसमें से भी 2 गैसेस निकल जाती हैं। पिछली बार SO2 जैसे निकला था वैसे इस बार निकलेगा NO2 यानी कि नाइट्रिक डाइऑक्साइड। बट दूसरी गैस SO3 की तरह NO3 नहीं है, दूसरी गैस यहाँ पे है ऑक्सीजन। इस बार भी ये दोनों गैस हवा में ऊपर चली जाती हैं और बचता है ये ऑरेंज कलर का सॉलिड, नाम जिसका है लेड ऑक्साइड यानी कि PbO। इस बार ये हमारा मेन सब्सटेंस है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये इस्तेमाल होता है एक बहुत ही पॉपुलर बैटरीज, नाम जिनका है लेड एसिड बैटरीज जो बहुत ही कॉमन लेवल पे बहुत सारे व्हीकल्स में इस्तेमाल होती हैं, प्लस और भी बहुत सारे एरियाज में इस्तेमाल होती हैं। इन बैटरीज का एक मेजर कंपोनेंट होता है लेड ऑक्साइड। इन बैटरीज में जो 2 में से एक इलेक्ट्रोड है जो एक प्रकार की रॉड होती है वो इसी सब्सटेंस से बनती है। इसके बिना और कोई सब्सटेंस उतनी बढ़िया प्रॉपर्टी नहीं दे पाता है। तो अगली बार जब भी कभी अपनी कार की बैटरी देखें तो इस सब्सटेंस को थैंक यू कह देना। अगली जो रिएक्शन है वो शुरू होती है इस अजीबोगरीब दिखती रॉक से, नाम इसका है क्लोर आर्गीराइट। बोल लो, इंटरेस्टिंग नाम है, क्लोर आर्गीराइट। इस रॉक के थ्रू ऑब्टेन होता है ये व्हाइट कलर का सब्सटेंस। इस AgCl की प्रॉपर्टी ये है कि जब इस पे लाइट थ्रो करी जाती है तो इसमें से क्लोरीन गैस उड़ जाती है और बचता है Ag यानी कि सिल्वर इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड।
अब ये बात तो ठीक है, लेकिन इसका यूज़ क्या है? तो यूज़ इसका होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, जिसकी कंप्लीट डिटेल्स तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखा देते हैं। अब मान लीजिए कि ये एक शीट है जो AGCL की बनी हुई है, और इस दूसरी शीट को हम रख देंगे पिछली वाली AGCL की शीट के ऊपर, और उसके ऊपर हम थ्रो करेंगे कुछ देर के लिए लाइट। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो एरियाज ऊपर वाली शीट में हॉलो हैं वहां से तो लाइट पास हो सकती है, बाकी एरियाज में लाइट पास नहीं होगी। थोड़ी देर लाइट पास करने के बाद जब हम नीचे वाली शीट को देखते हैं तो वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। अब यहाँ पे हुआ बेसिकली ये है कि जिन जिन एरिया से लाइट पास हुई वहां पे जो AGCL था वो सिल्वर में कन्वर्ट हो गया और वो हमें दिखाई दे रहा है, जबकि बाकी एरियाज एज इट इज रह गए। अब ये जो हमने पार्ट देखा ये पूरा पार्ट नहीं है, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का छोटा हिस्सा है। तो हल्ले मत मचा देना कि ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी कैसे है। इंडस्ट्रियल लेवल पे होती इन तीनों रिएक्शंस की बात तो आपने सीख ली। अब टॉपिक के आखिरी हिस्से में एक और रिएक्शन देखेंगे। इसका अपना एक नाम है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन शब्द जो है वो बनता है प्रेसिपिटेट वर्ड से। प्रेसिपिटेट वर्ड का अपना मीनिंग होता है इनसॉल्युबल सॉल्ट दैट फॉल्स आउट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि किसी भी एक सॉल्यूशन में ऐसा सॉल्ट जो उसमें इनसॉल्युबल रहता है, यानी कि घुलता नहीं है, उसमें मिक्स नहीं होता है, उसमें फ्लोट करता रहता है। अब रिएक्शन ये अगेन होती है दो ऐसे सब्सटेंस के बीच में जो व्हाइट कलर के हैं, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। कंपाउंड्स अपने आप बनाओ। सल्फेट का चार्ज होता है -2 और बेरियम का चार्ज होता है +2। क्लोरीन और सोडियम के तो सिंपल हैं। तो रिएक्टेंट्स इसके बनेंगे कुछ इस प्रकार से, Na2SO4 एंड BaCl2। प्रेजेंट ये दोनों होते हैं एक्वस फॉर्म में, यानी कि पानी में घुले हुए होते हैं। जब इन दोनों सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स किया जाता है तो यहाँ पे होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट टॉपिक में हम कर चुके हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। अपने आप सोचो इसके प्रोडक्ट्स क्या होंगे। आयंस की अल्टा पल्टी हो जाएगी, सोडियम मिल जाएगा क्लोरीन से और बेरियम मिल जाएगा सल्फेट से। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। और प्रेसिपिटेट इस केस में जो है वो है बेरियम सल्फेट का, यानी कि प्रोडक्ट जब बनेगा तो उसमें सोडियम क्लोराइड तो एक्वस फॉर्म में रहेगा, घुले हुए फॉर्म में, लेकिन जो पार्ट अलग से ही तैर रहा होगा ऊपर वो होगा बेरियम सल्फेट। अब ये तो हो गई रिएक्शन, बट पर्पस क्या है इसका? अब जैसी ये रिएक्शन है वैसा ही इसका पर्पस है। अगर हमें किसी एक सब्सटेंस में से कोई एक दूसरा सब्सटेंस अलग करना है तो हम इस रिएक्शन के थ्रू उसका प्रेसिपिटेट बना के उस सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं। इस्तेमाल ये होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, जहाँ पे पानी में से अनवांटेड मटेरियल्स को प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग कर दिया जाता है। हमारी सिटीज़ में डेली लेवल पे इतना सारा वेस्ट वाटर निकलता है, उसमें ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है ये, तो बढ़िया रिएक्शन है। इसी के साथ बात हमारी कंप्लीट हो जाती है इस पूरी लिस्ट पे। इस टॉपिक के नोट्स की फाइल है ये, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। टॉपिक शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा होगा, तो वेल डन टू यू ऑन द कंप्लीशन। और इस सीरीज में जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे उसका नाम है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो रिएक्शंस हमने इस टॉपिक में देखी उनको बैलेंस कैसे करते हैं ये सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। एक छोटा सा ब्रेक ज़रूर बनता है।